दोस्तों, सुभाष एक ट्रक ड्राइवर था जिसे बहेरी से गोरखपुर तक कुछ सामान पहुंचाना था। उसका हेल्पर बीमार था, इसलिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। वो हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी उसने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था गोरखपुर 130 किलोमीटर बाएं मुड़े। उसने सोचा कि ये एक शॉर्टकट है, इसलिए वो बाईं ओर मुड़ गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सड़क सकड़ी और अंधेरी थी। आसपास कोई अन्य वाहन या लोग नहीं थे, बस ट्रक की हेडलाइट से ही सब कुछ दिख रहा था। सुभाष को हवा में ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चालू कर दिया, लेकिन उसे केवल स्थिर और कुछ धीमी आवाज़ें ही सुनाई दी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने अपना फ़ोन देखा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। तभी सुभाष को अचानक झटका महसूस हुआ, जैसे उसने किसी चीज़ से टकराया हो। उसने ट्रक रोका और जांच करने के लिए बाहर निकला। सड़क पर कुछ खून और पंखों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक कौवे को कुचल दिया है। उसे ग्लानि की वेदना महसूस हुई, क्योंकि उसका मानना था कि यह एक अपशकुन था। वो ट्रक में वापस आया और इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू ही नहीं हुआ। उसने बैटरी चेक की, लेकिन वो ठीक थी। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ट्रक में क्या खराबी थी। सुभाष अपनी किस्मत को कोसता है और मदद के लिए चारों ओर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूर चलने के बाद एक घर जैसी कुछ चीज दिखाई दी, जहां हल्की सी रोशनी थी। उसने सोचा कि शायद वहाँ कोई उसकी मदद कर सकता है। वो ट्रक को लॉक कर देता है और रोशनी की ओर चल देता है। जैसे ही वो करीब आया, उसने पाया कि ये एक छोटी सी झोपड़ी थी। सुभाष कई बार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कि किसी ने उस पर सांस ले ली हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक महिला खड़ी थी। वो पीली और पतली थी और बहुत सुंदर भी थी। उसके लंबे काले बाल थे और नीली आंखें थी। उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और माथे पर लाल बिंदी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, हेलो सुभाष। सुभाष हैरान और डर गया, क्योंकि उसने उससे पूछा कि वो कौन थी और उसे उसका नाम कैसे पता चला। उन्होंने कहा, मैं एक ज्योतिषी हूँ। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। सुभाष ने उससे पूछा कि वो उसके ट्रक में उसकी कैसे मदद कर सकती है। फिर वो औरत कहती है, आपका ट्रक ठीक है, ये आपको यहाँ लाने की एक चाल थी। सुभाष ने उससे पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लाना चाहती है। फिर वो कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस पर सुभाष घबरा गया और कहता है, क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब? मैं एक आत्मा हूँ। कई साल पहले इसी सड़क पर एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं तभी से यहाँ फंसी हूँ। केवल आप ही उस जादू को तोड़ सकते हैं जिसने मुझे कैद कर रखा है। मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वो कहती है, मुझसे शादी करके। ये सुनते ही सुभाष घबरा गया और तुरंत इनकार कर देता है और वहाँ से वापस ट्रक की ओर जाने लगता है। तभी सुभाष को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसका दिल निचोड़ा जा रहा हो। वो झोपड़ी से बाहर भागा और वापस अपने ट्रक की ओर भागा। वो तुरंत ट्रक की दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुस जाता है। फिर वो चाबी घुमाता है और इंजन चालू करता है। हैरानी की बात तो ये थी कि एक ही बार में इंजन चालू हो गई थी। फिर वो जितनी तेजी से वहाँ से भाग सकता था, वो ट्रक को भगाया। सुभाष काफ़ी डर गया था, जिस वजह से वो कांप उठा और वो अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। वो सुबह तक गोरखपुर पहुँचे और सामान की डिलीवरी की। तो दोस्तों, सुभाष जी उस रात को बयान नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या बीती है। लोग सही कहते हैं, जिसके साथ जो होता है वो वही जानता है।
किसी की फीलिंग समझ नहीं सकता है। मैं तो आपको ऐसी कहानी सुना दूंगा उनके द्वारा, लेकिन ये जिसके साथ घटती है उस समय डर का बारिश टपकता रहता है। उस रात सुबह से हिम्मत करके वहाँ से भागा, जिस वजह से वो बच गया। तो दोस्तों, ये कहानी तक थी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।